वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं आपको साइकोलॉजी के सी टेट या शिक्षक भर्ती या सीजी टेट या स्टेट टेट जो भी टेट आप दे रहे हैं उसमें काफी हेल्पफुल होगा। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है वो क्वेश्चन प्राय कभी ना कभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे उसी टेट में हो चाहे स्टेट टेट में हो। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंक्लूड करके आपको ये जो आज का जो वीडियो है वो देने वाले हैं। लगभग हमारे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें 30 क्वेश्चन कुछ हम देने वाले हैं। 30 क्वेश्चन का लगभग लगभग एक एक सेशन होगा 32 क्वेश्चन के, क्योंकि जो सेशन होता है काफी लंबा हो जाता है, तो हम इसमें आपको 30 क्वेश्चन ही यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए आगे हम बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमारे टेलीग्राम यहाँ पर यूआरएल लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन का यहाँ पर यूआरएल लिंक दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो रहेंगे डेवलपमेंट जो विकास है, विकास पर आधारित होगा। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। कोशिश करिएगा कि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किनसे होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं शुक्राणु तथा अंडाणु, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्रण और डीएनए तथा आरएनए। तो अनुवांशिकता से तात्पर्य हम बात करें तो ये गुणसूत्र तथा जीन से संबंधित होता है। तो ये बी आंसर जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रायड द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो संगणनात्मक सिद्धांत जो है, संगणनात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो ये किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया जो है ये किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। और हम बात करें मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है इसका सही आंसर होगा और ये जो तीनों आंसर है वो गलत आंसर होगा। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। चलिए आगे बात करें। निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में जस्ट हमने पहले अभी बात किया, जो इसके पहले जो क्वेश्चन था। सिगमंड फ्रायड बिल्कुल नहीं है। एरिक्सन जो है, एरिक एरिक्सन है, ये एरिक एरिक्सन है और एरिक एरिक्सन ही है जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए आगे हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करें। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन को थोड़ा एक से दो बार रिपीट कीजिएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, थोड़ा सा इस पर मनन करें तो आपको लगता है कि जी हाँ ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही आंसर है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, मतलब ये तीनों आंसर सही है। और ये जो सी आंसर जो है वो इसके गलत आंसर कह सकते हैं, इससे संबंधित नहीं है कह सकते हैं। चलिए बात करें। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता होती है। तो सृजनात्मक बनाम ठहराव एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता जो है, तो किशोरावस्था की जो विशेषता होती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो सृजनात्मकता बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, उच्च उच्चितमिता बनाम हीन भावना और तादात्म्यता बनाम क्रांति। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको चूज करना है और इनमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर तादात्म्यता बनाम जो क्रांति है ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक। तो यहाँ पर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं उनके बारे में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन हमें ए देता है ब्रूनर, ऑप्शन बी देता है गिलफोर्ड, ऑप्शन डी सी देता है मैकडूगल और ऑप्शन डी देता है वॉटसन। तो इसका जो सही आंसर है गिलफोर्ड है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी गिलफोर्ड होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। अब देखो, अध्यापिका जो है खिलौने व चमकीली वस्तुएं लेकर कक्षा में प्रवेश कर रही है। तो जब एक अध्यापिका एक कक्षा में इस प्रकार की जो सामान लेके जब एंटर करती है, तो जो बच्चा होगा वो किस आयु वर्ग में होगा। अब देखो, शिशु होगा तो शिशु तो वो स्कूल नहीं जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के जो स्टूडेंट होते हैं 12 से 18 वर्ष के आसपास, उत्तर बाल्यावस्था के जो स्टूडेंट होते हैं 9 से 12 वर्ष तक, तो यहां से 12 से 18, और पूर्व बाल्यावस्था को आप ले सकते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था ही है जिसको आप जैसे हम 6 से 9 लेते हैं, या से इसी को अलग अलग और डिफाइन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये काफी सारे भागों में डिवाइड है। जैसे पूर्व बाल्यावस्था के लिए हम इसे नीचे का भी एज हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो पूरे पूर्व बाल्यावस्था जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उस एज के जो बच्चे होते हैं वो पहली क्लास में क्या किए रहते हैं, एंटर किए रहते हैं। और पहली से यहाँ पर तीसरी तक के जो बच्चे हैं, मतलब कहना चाहिए कि पूर्व बाल्यावस्था में ही जो बच्चा होता है वो नव प्रवेशी बच्चा होता है, उनको हम कुछ अट्रैक्टिव जो चीजें होती है, कुछ चमकीली जो चीजें या खिलौने के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम दिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो अवस्था देख लेते हैं, 4 अवस्था बताइए। मतलब श्रेष्ठा अपनी साज सज्जा पेटिका, एक साज सज्जा पेटिका मतलब अपने सजने संवरने वाले पेटिका हो सकते हैं, लेकर कांच के सामने हमेशा खड़ी रहती है, जिस अवस्था में होने की संभावना है उस अवस्था की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो जो बच्ची होगी वो उत्तर किशोरावस्था में, और दूसरा जी है पौड़ावस्था में, और तीसरा दिया बाल्यावस्था में, और चौथा दिया शैशवावस्था। शैशवावस्था में इतने सजने संवरने की बात नहीं आती, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। अगर 0 से 5 साल के बच्चे को देखे तो वो अपने आप को ठीक से नहीं संभाल पाएगा, तो वो कहां से साज सज्जा पेटिका को लेके कांच के सामने खड़ी। बाल्यावस्था में अपने बारे में या अपने जैसे देखिए, 2 चीजें होती है। एक शैशवावस्था में एक अपने आप से जो प्यार ज्यादा होता है, और हम इसी के विपरीत हम चलें तो किशोरावस्था एक आता है जहां पर स्वयं का जो मोह या अपने आप से प्यार ज्यादा हो जाता है। तो शैशवावस्था में तो इस स्टेज की बात, मतलब इस प्रकार की जो बातें हैं अपने साज सज्जा को लेकर खड़े रहने की बात, तो वो शैशवावस्था में नहीं आता। और उसी के विपरीत हम आगे जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं या कह सकते हैं तो सजने संवरने लग जाती हैं। लड़के भी कुछ चीजें जो है जैसे पाउडर वगैरह का यूज करना, क्रीम वगैरह का यूज करना, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किशोरावस्था में करना स्टार्ट कर देता है। चलिए आगे बात करें। कार्ल सी गैगसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी गैगसन के बारे में देखें तो प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, और लंबात्मक विधि, और क्षैतिजी विधि। तो देखते हैं कार्ल सी गैगसन ने कौन से विधि का यहाँ पर अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम बात करें विधि जो है सी जो है लंबात्मक विधि जो है इसका सही उत्तर होगा। लंबात्मक विधि सी से जो है सही आंसर इसका होगा कार्ल गैगसन के लिए। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? काफी सारी अवस्थाएं बताया, जैसे एक 7 वर्ष बताया है, उसके बाद हम देखें 5 वर्ष बताया गया, उसके बाद 6 वर्ष बताया गया है, उसके बाद 2 वर्ष बताया गया। तो चलिए देखें किसका जो आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा आप लोग को भी इस पर अपना गेस करना है कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपने भी अगर थ्योरी पढ़े होंगे और थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो इसके बारे में हम थ्योरी में और आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 5। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 5 अवस्था बताई है। तो ये सही आंसर इसका होगा। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता के बारे में बात करें तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता यहाँ पर ऑप्शन दिया है, फ्रायड नहीं है, ये फ्रायड है। कहीं इस प्रकार की अगर लेखन त्रुटि जो होगा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। दूसरा आंसर जो है एरिक्सन, और तीसरा जॉन डेवी, और चौथा वॉटसन। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लिए हम बात करें तो इसके जो रचयिता है वो कौन है? एरिक्सन जो है। चाइल्डहुड सोसाइटी के बारे में किसने बताया है या किसने लिखा है?
एरिक्सन ने लिखा है, रचयिता इसके यही है। चलिए बात करें उलझन की जो अवस्था किसको कहा गया है, तो पूर्व किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, पौढ़ावस्था, बात करें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, चार ऑप्शन आपको दिया है। तो उलझन की अवस्था किसे कहा जा सकता है, या इस सारे जो स्टेज है उसमें उलझन वाली जो स्टेज आपको कौन सा लगता है, तो पूर्व किशोर अवस्था जो है वो उलझन की अवस्था माना गया है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेज होता है पूर्व किशोरावस्था, तनाव के स्टेज भी कहा गया पूर्व किशोरावस्था को, है ना। यहाँ पर काफी सारे चुनौतियां आती हैं, काफी सारे परिवर्तन होते हैं, जो कहना चाहिए लड़के लड़कियों में। तो इस टाइम जो होता है किशोरावस्था में काफी सारे चीजें हमारे माइंड में चलते रहता है, तो उलझन की अवस्था इसलिए इसको कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप श्रवण बाधित ऑप्शन, प्रभाती बालक है, और ये ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता वाले। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ऑटिज्म होगा, ऑप्शन सी ऑटिज्म। TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, ऑटिज्म। ये ऑटिज्म प्रकार के जो बालक होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे और बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, छदम परिपक्वता, छदम परिपक्वता काल है। तो छदम परिपक्वता काल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन बी पौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर छदम परिपक्वता काल जो होता है वो कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो उत्तर बाल्यावस्था होगा, उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में क्या अंतर है, तो आप देखेंगे कि 12 से 18 साल तक का ये काल चलता है। अब 12 से 15 साल तक पूर्व बाल्यावस्था, सॉरी ये जो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, मैं किशोरावस्था को बता रहा था, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। बाल्यावस्था की बात करते हैं हम, तो कहां से स्टार्ट हो जाता है बाल्यावस्था जो है, देखिए कई प्रकार की बुक है, और अकॉर्डिंग टू हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें या हम काफी सारे हमारे शिक्षा शास्त्री हैं तो उसके बारे में बात करें तो किसी ने इसको क्या बताया है 6 से 12 साल तक हमारे बाल्यावस्था को, और हमारा जो शैशवावस्था है वो 0 से 5 साल तक बताया गया, और 12 से 18 किशोरावस्था, उसके बाद के जो है पौढ़ावस्था में आता है। इस प्रकार की चीजें अब इसी में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 6 से 12, तो ये 6 से 12 मतलब 6 से 9 को हम पूर्व बाल्यावस्था, और उसके बाद इसी चीज को और मैं बताता हूं आपको मध्य बाल्यावस्था कहाँ गया ये भी पूछेंगे आप, तो उसको भी मैं आपको डिफाइन करता हूं। तो ये हमारा 9 से जो है 12 साल तक जो है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। इसी को 3 भागों में बांट दिया है। अब 3 भागों में कैसे बांटा है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था हो गया, एक तो मध्य बाल्यावस्था हो गया, और एक क्या है उत्तर बाल्यावस्था। तो इस प्रकार से 3 भागों में भी बांटा गया है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इस कंडीशन में जो है आपका जो ये एज जो डिफरेंस जो रहता है यहाँ पर जो डिस्टेंस है एज का वो कम हो जाता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था जो है वो आपके क्या होंगे, सही आंसर होंगे। तो ये उत्तर जो डी है वो आपके आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी। मैंने एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में आपसे काफी चर्चा हुई है जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी किसको कहा गया है, 6 से 9 वर्ष जो है, 6 से 9 वर्ष मतलब बाल्यावस्था के बारे में बात हो रही है। एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में बात करें तो ये 13 से 16 वर्ष मतलब किशोरावस्था की बात हो रही है। ये किशोरावस्था से पौढ़ावस्था में प्रवेश करने वाले जो एज के बारे में बात हो रही है, और 10 से 12 वर्ष मतलब बाल्यावस्था के बारे में। और एज ऑफ प्यूबर्टी जो है अब उसके बारे में हम बात करें तो ऑप्शन जो बी है 13 से 16 वर्ष मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी जो है आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको याद करके आप जैसे काफी सारे खेल की आयु, खिलौने की आयु, काफी सारे क्वेश्चन जो है जो हमको याद रखने। तो उसी प्रकार से एज ऑफ प्यूबर्टी किसको कहा गया है, 16 से 13 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको कहा गया। तो ये जो होता है आयु वर्ग जो है किशोरावस्था में आता है। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव विकास का सिद्धांत। तो मानव विकास के सिद्धांत के लिए हम नहीं है कहा है, तो सामान्य से विशिष्ट
क्रमिकता और विलोमिता, उत्क्रमणिता और निरंतरता। ये निरंतरता है। मैंने पहले भी कहा है कि कहीं कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैं कोशिश करूंगा उसको करेक्ट कर लूं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है विशिष्ट से सामान्य जो होता है ये मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्रमिकता भी मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि ये क्रम परिवर्तित नहीं होता। निरंतरता, क्योंकि मानव का जो विकास है निरंतर होते रहता है। अब एक और लग रहा है हमको विलोमिता या उत्क्रमणिता, तो ये हमारे मानव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है। यहाँ पर ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। देख लेते हैं संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें देखते हैं कि ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग क्या है। तो ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना जो भाग है वो संवेगात्मक विकास है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करें। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है। चलिए देखते हैं इसमें। अंतरंगता बनाम ये अलगाव है, और नेतृत्व बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हिंसा, चौथा है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले को स्वायत्तता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कक्षा 3 का जो छात्र होता है लगभग 9 साल का, तो परिश्रम बनाम हिंसा के अंतर्गत आता है। परिश्रम बनाम हिंसा जो है, आप देखे होंगे जब बच्चा जो है स्कूल में जाता है, परिश्रम करता है, उसका अगर उस पे सफल हो जाता है या उस कार्य को करके उनको अच्छा मतलब सफल होता है तो काफी सारी प्रशंसा मिलती है, तो उस परिश्रम को करके उनको अच्छा लगता है। लेकिन कहीं वो उस परिश्रम में परिश्रम तो करता है लेकिन असफल हो जाता है, तो उनकी क्या होती है, उनकी हंसी उड़ जाती है। तो यही परिश्रम बनाम हिंसा को दर्शाता है, और ये लगभग 9 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। चलिए देखिए, बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सुधार लेंगे। अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं। तो मूल्य किस तंत्र में आते हैं एक बार देख लेते हैं। माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम और मेजो सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब चारों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन बी जो है माइक्रो सिस्टम, तो ये ऑप्शन जो बी है हमारा सही उत्तर होगा। तो बाकी ये जो आंसर है वो सही नहीं होने। चलिए आगे बात करें। 20 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। एक बार फिर से पढ़ें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऑप्शन। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, और विकास अधिगम का ध्यान किए बिना घटित होता है, और अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक है। तो यहाँ ऑप्शन बी का जो आंसर जो होगा हमारा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो ये सूचित करता है विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करें तो खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों में और सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। मतलब सक्रिय अन्वेषक कहना चाहिए जो एक्टिव लर्नर्स होता है या खोज करता होते हैं, उसके रूप में कहा गया। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बात करें लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो लेव वायगोत्स्की ने अधिगम के बारे में क्या है, एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत और एक निष्क्रिय गतिविधि। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अब जो लेव वायगोत्स्की ने क्या कहा था, इनमें से अनुबंधित गतिविधि तो नहीं कहा था,
सामाजिक गतिविधि कह सकते हैं, सामाजिक गतिविधि के बारे में लेओ वार्गेसियन ने बात किया था। तो इस जो 22 का जो आंसर होगा एक सामाजिक गतिविधि, आंसर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, यहां पर ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था और पूर्व क्रियात्मक अवधि। यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और हम बात करें वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, संक्रमण पहल मतलब वयस्कता के, तो बच्चे जो होते हैं वयस्क कब होने लगते हैं? किशोरावस्था में। हम जानते हैं किशोरावस्था में, जैसे ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है 23 नंबर का, तो ऑप्शन बी जो है किशोरावस्था जो है इसका सही आंसर। चलिए बात करें, एक प्रारंभिक कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, एक प्रारंभिक कक्ष में, तो प्रारंभिक कक्ष में हम देखें उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनको उपेक्षा करना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक कक्ष में एक बालक जो होता है, बालिका जो होता है अपने साथ कुछ अनुभव लाते हैं, तो उसमें से कौन सा अनुभव जो है अपने साथ लेके यहाँ पर आते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? जो भी अनुभव लेके आते हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर उनका संचय हमको कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन जो है, क्योंकि काफी सारे जो अनुभव होते हैं वो घर से सीखे होते हैं, वो स्कूल में जाके प्रवेश करते हैं और उसी अनुभव के माध्यम से वहां पर और सीखने को मिलता है, तो उस अनुभव को क्या करना चाहिए? शामिल करके हमको उसका संचय करना चाहिए, ये सही आंसर होगा। बात करें कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण, अध्यांतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो ये कौन सा है? ये इसके बारे में बात करें तो एक जहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर है वो पूर्व परंपरागत, जो ऑप्शन ए जो है वो आपके सही उत्तर होंगे। तो चलिए आप यहां पर अब टिक कर लीजिएगा ऑप्शन 4 में। तो आज का जो सेशन है बस 25 क्वेश्चन का रहेगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ में बने रहेगा। लगातार हम आपको सीटेट शिक्षक भर्ती या आपको जैसे स्टेट टेट की जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है या मनोविज्ञान के काफी सारे या बाल विकास के जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।